वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। कह रही होंगे भाई आज अनुषे इस कपड़ों में, यस इन कपड़ों में इसलिए हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी सब तो चलता रहता है बट आज मेरी दोस्त की शादी है। अब आप कहेंगे कितनी दोस्तें रह गई हैं तुम्हारी। तो मेरी दोस्त की शादी है, मेहंदी है, आज वहाँ पर जाना है। बट उसके साथ साथ ना पार्लर में आज माशाल्लाह 5 ब्राइड्स हैं मेहंदी की। हाँ 5 ब्राइड्स हैं और मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें भी तैयार करना है। आज तो लगना है तमाशा, उन्हें भी तैयार करना है। फिर उसके बाद खुद रेडी होके फिर शादी पर जाना है। टास्क है भाई, आज का दिन जो है ना एक टास्क है मेरे लिए। और मैंने कहा भाई आप लोगों के साथ भी तो शेयर करते हैं। अभी मैंने ये आउटफिट अपना निकाला है और रात को ना मुझे एक ख्वाब में आउटफिट आया है, अच्छा ये वाला पहन लेती हूँ। और मैं सुबह उठ के सोच में पड़ी हुई हूँ कि यार मैं क्या सोच रही थी रात को, कौन सा आउटफिट पहनूंगी। सडन फिर याद आया और और मज़े की बात ये आउटफिट आज से मेरे ख्याल से मैंने पहना एक दफ़ा ही है। और 4 साल हो गए हैं कि 3 साल हो गए अपनी फ्रेंड की माइयों पर। और ये आउटफिट इतना प्यारा है कि मैंने खुद डिज़ाइन किया था। और आज फिर मैं रात को अब यही सोची थी मुझे पूरा आ जाए बाजू। वैसे तो फ्रॉक है, इतना मसला नहीं था बट मुझे बाजुओं की थोड़ी टेंशन थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा आ गया। इसको स्टाइल करेंगे और फिर जो है रेडी शेडी होते हैं। अभी मैं सैलून जा रही हूँ, 2 बज चुके हैं। सेकंड टाइम का ही था बट मुझे जो है ना अभी अपना छोटा छोटा काफ़ी कुछ रखना है, ज्वेलरी रखनी है क्योंकि मैंने सैलून से ही रेडी होकर निकल जाना है। दैट्स वाई अभी जो है ना मेरे लिए चले। खैर ये देखें ये आउटफिट है। अब इसके नीचे ना प्लाजो है, मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, ठीक है। ये अंगरखा में फ़्रॉक बनी हुई है और ये इसके सारी डिज़ाइनिंग मैंने खुद ही करवाई हुई है, बाजू ईच एंड एवरीथिंग। अब इसको स्टाइल किस तरह से करेंगे वो सोचते हैं। और अभी जो है ना मैं थोड़ा सा पैनिक हो रही हूँ, चीज़ें अपनी सेट करते हैं और जो है ना फिर एक बैग रेडी करते हैं और फिर सैलून चलते हैं। मैंने अपने नेल्स भी करवाने हैं जी एंड टाइम पे हमें पता चला कि जिस बंदी ने मेहंदी लगानी थी वो अवेलेबल ही नहीं है। और हम सब ऐसे कि अब क्या होगा। 2 बंदियां थी, दोनों ही कहीं नहीं आ सकी। फिर मैं भी आपकी बहन को भी एक दौर में मेहंदी लगाने आती थी, फिर मैंने मेहंदी लगाई। ब्राइड को थोड़ी बहुत ही लगवानी थी उसने। और फिर मैंने ना अपना फेस जो है ना थोड़ा सा शेव करना था, तो मैंने कहा मैं इसी के साथ ही कर देती हूँ रेज़र से। मैं ये दूसरी दफ़ा कर रही हूँ और तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद कर रही हूँ। और सिर्फ मैं इसी पार्ट से करती हूँ, अपने फुल लाइक फेस से ऐसे नहीं करती। फुल फेस ही हो गया है वैसे। मुझे जो है ना ये स्मीन ने और भाभी ने इस काम पे लगाया है, तो फिर वैसे ये है स्किन बड़ी क्लीन हो जाती है तो इसलिए जो है ना फिर मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। और मैं आज बहुत मस्त घूम फिर रही थी। स्मीन ने ही ब्राइड्स वेडिंग की थी, मैंने कहा था चलो ठीक हो गया। यार मैं थक भी तो जाती हूँ ना, क्योंकि अभी मैंने करनी थी एक पल्टून रेडी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो वो ब्राइड्स जो है स्मीन रेडी कर रही थी, पीछे रश लगा हुआ था सारा। तो मैं तो बैठ के अपना वेट कर रही थी जो मेरी वाली ब्राइड्स ने आना था। तो बस मैं ना वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ये सारा व्लॉग, क्योंकि इस टाइम पर जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा था ना, मेरा गला बहुत ख़राब था, तो जिसकी वजह से ना मैं बोल ही नहीं पा रही थी। और यहाँ पर ना थोड़ी सी फिंगर्स रह गई थी, ये फिर मैंने अपनी वर्कर से कहा आप कर दो। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सबको फ्री कर करू के तो फिर अब हो रही थी मैं रेडी। मैंने जाना था मेहंदी पर अपनी जो है फ्रेंड की, तो इसलिए जो है ना मैंने कहा कि मैं बोल नहीं पा रही थी, मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर बाद में करूँगी। अभी मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, डरमाइव का ऑयली मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है। उसके बाद जी हम लगाते हैं एसटी लंदन का फाउंडेशन, फेयर टोन में ही मैं अप्लाई करती हूँ। स्किन बहुत अच्छी मक्खन मलाई हो जाती है। और बिल्कुल हल्का सा फाउंडेशन, क्योंकि आज का मेरा आउटफिट जो है ना वो भी थोड़ा ब्लैक में था, उसमें फिर मेकअप जो है ना जितना सटल और कम हो उतना अच्छा लगता है। कम की नहीं बात करती मैं, सटल होना चाहिए ना। और जी यहाँ पे ये हमें क्रिस्टाइन का ब्लशन यूज़ कर रही हूँ, पिंक हाइलाइटर है इसका, मुझे बहुत पसंद है, ये पिंकी पिंकी सा हो गया ये। और अब मैं सोची थी मैं आइज मेकअप क्या करूँगी, फिर मैंने ना ब्लैक आई शेडो लिया, उसको ऐसे मर्ज करके लगाया मैंने और ब्लेंडिंग कर रही थी, क्योंकि इस मेकअप की ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे मैंने ब्लेंड किया और उसके बाद जो है ना फिर मैंने नीचे भी अप्लाई किया था थोड़ा सा, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये अच्छा हमेशा हाफ आई तक आपने कभी भी ब्लैक मेकअप करना है ना, फुल आइज़ का नहीं करना, सिर्फ हाफ आइज़ पर आपने अप्लाई करना है। और ये मैं सॉरी इनर नहीं नीचे लगा रही थी आइज़ के। यहाँ पर जो है ना आइज़ इन्हेंस हो जाती है, अपने अंडर आइज़ ज़रूर थोड़ा बहुत मेकअप किया करें। और यहाँ पर ना मैंने इतना सा ब्लैक को यूज़ करके और ब्राउन लाइट ब्राउन सा शेड लिया और वो सारी आइज़ पर जो है ना मैंने ब्लेंड कर दिया है, ताकि मेरी आइज़ पर अच्छा सा लुक आ जाए। यू कैन सी मेरी आई मेकअप जो है ना कितना ईजी सा मैंने आपको बताया है। सिर्फ 2 शेड्स मैंने अप्लाई की हैं और मेरा आइज़ मेकअप कंप्लीट हो गया है। और जी आईलैशेस नहीं मैंने लगानी थी, अच्छे से मस्कारा लगाया है मैंने ना, ब्लो ड्राई किया हुआ था और वो ही बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था। अच्छा लेंसेज़ जो है ना वो उनके बड़ा गेम चेंजर चीज़ है, आइज़ जो है ना इन्हेंस हो जाती हैं बहुत अच्छे से। आईब्रोज़ को यहाँ पे मैं फ़िक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छी फ़िक्स हो गई थी। और आइज़ मेकअप मेरा अच्छा हुआ है ना, मैंने बस ना टूटा-फूटा व्लॉग आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया है। मेरी जो है ना बस रूटीन इतनी हेक्टिक बस हो जाती है ना, मुझे समझ नहीं आती। मेरा दिल करता है मैं हर चीज़ बस करूँ और ऐसे लेट भी हो जाता है। व्लॉग्स पड़े हुए हैं पास, अपलोड करने से बस बैठे हुए थे। ये भी मैं आपसे 3 दिन पहले का अब शेयर किया है मैंने। चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है, जब मर्ज़ी इंसान करे, बस रिकॉर्ड कर लेना जो है ना वो ज़रा एक चीज़ होती है। जी यहाँ पे अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ ये रिवाज का, और नहीं हाँ रिवाज का ही है। अच्छा ड्रेस मैंने इधर जो है ना चेंज कर लिया था। ड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा आ गया था और मुझे बहुत सूट कर रहा था। और इसके साथ जो है ना मैं चूड़ियाँ लेकर आई हुई थी, मैंने कहा वो पहन लेती हूँ। दूसरा मेरा वो पहनने का दिल नहीं कर रहा था, गोल्ड वगैरह, तो थोड़ी सी वो लुक आ जाते हैं। कभी कभी ये भी दिल करता है, अब क्या हर इवेंट पे अगर आप मैरिड है तो आपको गोल्ड ही पहनना है, या आप ये भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ना मैं ये कर रही थी, मेरी अभी लिपस्टिक रहती थी, बट मेरा ओवरऑल मेकअप जो है ना बहुत अच्छा हो गया था। और मेरा हेयर डाई आप लोग पूछते हैं, मैंने अपने हेयर डाई पे ना स्ट्रीक्स वगैरह करवाई होती हैं, फिर मैं उसके बाद टॉनिंग कर लेती हूँ अपने बालों की, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना मेरी वो टॉनिंग से भी ना स्ट्रीक्स थोड़ी डल हो जाती हैं, तो मैं कह रही थी कि नहीं मैं थोड़ी सी प्रोमिनेंट करूँगी। बट ये हेयर कलर भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है ना ये भी। और चूड़ियाँ मुझे एक साइड पे ज़्यादा लग रही थी, एक साइड पे कम, मैंने कहा नहीं इसको तो करें। हम गर्ल्स को इतनी इतनी चीज़ों हम कितने ज़्यादा नोट करती हैं ना, करनी भी चाहिए कि ये है वो है, इन चीज़ों पर जो है ना। और जी ये मेरे पास इयररिंग्स पड़े हुए थे, छोटे छोटे से, छोटे नहीं खैर ठीक है, मैंने कहा ये पहनते हैं अच्छे लगेंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ था मुझे। और जी यहाँ पर मैंने लिपस्टिक भी लगा ली कंप्लीट, सारी ज्वेलरी वगैरह भी पहन ली। और उसके बाद जो है ना मैं व्लॉग के स्टार्ट में मैंने कहा था मैं नेल्स आज करवाऊँगी, देखिए ये मेरे नेल्स हो रहे हैं। फिर मैंने ये मेरा फेवरेट नेल पेंट कलर है, गोल्ड सा, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा कलर लगता है ये मुझे। और फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना नेल पेंट लगाया, क्योंकि सब लोग अब जा रहे थे। मैंने कहा जी हमें भी निकलना चाहिए, खुशबू वगैरह लगाकर अच्छे तरीके से, अच्छी लुक आ रही है ना सारी। तो जी अब हम निकल चुके थे। काफ़ी सर्दी इतनी नहीं थी, सर्दी अब कम होती जा रही है, वैसे अल्लाह का शुक्र है, अच्छा मौसम है जा रहा है आजकल। और बस हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे यार, ऐसे ही होता है सैलून में जब फंसे होते हैं ना हम लोग, फिर शादियाँ, तो फिर हम लोग यही समझें कि इवेंट एंड पर ही पहुंचते हैं, सबसे लास्ट गेस्ट हम होते हैं। लेकिन अभी ना मेहंदी की एंट्री हो रही थी, स्टार्टअप ही हुआ था, तो हम पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा मेहंदी पर ना कवाली भी थी, तो उसका भी अपना ही मज़ा आता है, मैंने वो भी थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी ये सारा जी हो रहा था काम शाम। ये है हमारा गुड्डा, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा। और जी यहाँ पे अब कवाली स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर सब गर्ल्स बैठी हुई थी, और इन्जॉय करें आप लोग भी, मैंने जो रिकॉर्ड की है थोड़ी बहुत।
कव्वाली तो होती रहेगी, हम खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। तो फिर माशाल्लाह खाया पिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा खाना था सारा, और भूख भी लगी हुई थी, सही बात है, मज़ा आया था खाने का। और खाया पिया किया हमने, फिर हमने कहा चलें अब हम चलते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बना लेते हैं। हम मेहमान ऊपर वाले तो यही करते हैं ना। इवेंट स्टार्ट हो उनका हो गया था, रस्म वगैरह हो रही थी। और जी ये आउटफिट मेरा कंप्लीट, मैंने कहा आप लोगों को दे दूं, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू, वैसे बहुत लोगों ने तारीफ़ की है। और जी ये आज का व्लॉग था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।